हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले बायोटेक का, दैट इज़ अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, नाम से जैसे कि हमें दिख रहा है कि हम कुछ ना कुछ पॉलीमराइजेशन करने वाले हैं और एक ही चेन रिएक्शन है जो कि एक के बाद एक चलने वाली है। अब यहाँ पे हम पॉलीमराइजेशन किसका करने वाले हैं, पॉलीमराइजेशन मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे और पॉलीमर उसका बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड का। और पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही क्या रहता है, डीएनए। डीएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर किसके लिए यूज होती है, डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए, डीएनए के अमाउंट को बढ़ाने के लिए। अब डीएनए के अमाउंट बढ़ाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें, तो हम जैसा कि देखते हैं बायोटेक में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं हम। बायोटेक्नोलॉजी में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है तो उसमें हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना रहता है। उसके लिए हमें किन दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, पहला वेक्टर डीएनए और दूसरा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिजायर्ड जीन, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब हम अपने डिजायर्ड जीन को जब ऑब्टेन करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से कट लगाते हैं और हम अपना डिजायर्ड जो डीएनए उसको निकाल के ले आते हैं। अब हमने तो बहुत जो डिजायर्ड जीन हम लेके आए वो बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम क्वांटिटी में, तो हम क्या करते हैं कि फर्दर एक्सपेरिमेंट को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के पहले या फर्दर एक्सपेरिमेंट को कैरी ऑन करने के पहले हम उस जो डिजायर्ड जीन है या डीएनए है उसकी हम कॉपीज़ बना लेते हैं, उसको एम्पलीफाई कर देते हैं, उसका अमाउंट बढ़ा लेते हैं, ताकि अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है फर्दर एक्सपेरिमेंट में तो हमारे पास एक सेट ऑफ कॉपीज़ मौजूद हो डिजायर्ड जीन की। क्योंकि फिर से हमें मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेना पड़ेगा, उससे कट लगाना पड़ेगा और फिर ऑब्टेन करना पड़ेगा, तो हम कॉपीज़ बना के रख लेते हैं। अब वो कॉपीज़ कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ टेक्निक पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किसने दिया था पीसीआर, पीसीआर टेक्निक गिवन बाय साइंटिस्ट कैरी म्यूलिस। किसने दिया था भाई, कैरी म्यूलिस ने। कैरी म्यूलिस को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। क्या है ये टेक्निक पीसीआर, ये एक ऑटोमेटेड टेक्निक है। मतलब मशीन होती है एक छोटी सी पीसीआर की, इसमें हम जो रिक्वायरमेंट है, अभी हम देखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है पीसीआर के लिए उसके सारे इंग्रेडिएंट डाल देते हैं और ऑटोमेटिकली ये उसका डीएनए का अमाउंट रेप्लिकेशन करना चालू कर देता है, पॉलीमर बनाना, एम्प्लीफिकेशन डीएनए का करना चालू कर देता है, मतलब डीएनए का अमाउंट बनाना स्टार्ट कर देता है। तो एक ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड, और कैसी है, इन विट्रो है, लेबोरेटरी में करते हैं हम इसको, ह्यूमन के अंदर नहीं है। हम लेबोरेटरी में डीएनए की कॉपी बना रहे हैं, हम डीएनए का अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं या फिर एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं। तो ऑटोमेटेड इन विट्रो टेक्निक है ये टेक्निक, ऑटोमेटेड इन विट्रो टेक्निक ऑफ डीएनए एम्प्लीफिकेशन। ठीक है भाई, ऑटोमेटेड इन विट्रो टेक्निक ऑफ डीएनए एम्प्लीफिकेशन है अपना ये पीसीआर। अब ये तो हमने देख लिया ऑटोमेटेड टेक्निक है, और किसने दिया था, साइंटिस्ट कैरी म्यूलिस ने। अब पीसीआर में क्या कर रहे हैं हम, डीएनए का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, डीएनए की अमाउंट बढ़ा रहे हैं, उसका एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी इस प्रोसेस के लिए करने के लिए, पीसीआर को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो रिक्वायरमेंट वही होगी जो रिक्वायरमेंट होगी एक डीएनए को बनाने के लिए। हम जानते हैं कि डीएनए क्या है, डीएनए है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब जो भी डीएनए रेप्लिकेशन में चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ भी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी कि हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड होंगे जब मीडियम में, तभी तो उसका पॉलीमर बना के, उसकी चेन बना के, उसकी कड़ी बना के हम क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे। कोई डीएनए किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए बना होता है, ठीक है। तो हमें खूब सारे क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड। तो हमें चाहिए डीएनटीपीज। क्या चाहिए, डीएनटीपीज। डीएनटीपीज क्यों, डीएनटीपीज स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। अब ये क्या है, आप बताइए, डीएनए में कौन से 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीएनए किस 4 न्यूक्लियोटाइड का मिलकर डीएनए में कौन कौन से 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं, ए एडिनिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये 4 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं। और नाइट्रोजन बेस किसका कॉम्बिनेशन है, पहले हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड बना किस चीज़ का होता है।
तो न्यूक्लियोटाइड है वो बना होता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट का मिलके बना होता है। अब ये न्यूक्लियोसाइड किसका मिलके बना होता है? न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है शुगर और नाइट्रोजन बेस का, और यही जब शुगर नाइट्रोजन बेस में फॉस्फेट जुड़ जाता है तो ये कंबाइनली क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। ये तो एक बेसिक चीज़ है जो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो शुगर है, क्योंकि हम डीएनए बना रहे हैं तो शुगर क्या है यहाँ पे? डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसलिए यहाँ पे डी आया हुआ है। ठीक है ना, ये प्रीफिक्स में डी क्यों है? क्योंकि डीऑक्सीराइबोज शुगर यूज कर रहे हैं। ठीक, तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा कि डीऑक्सीराइबोज, मतलब डीऑक्सी का कहने का मतलब क्योंकि डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, तो डीऑक्सीराइबोज यहाँ तक शुगर हो गई। और न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड किसका मिलकर बना हुआ है? शुगर एंड नाइट्रोजन बेस का, एंड उसमें जब फॉस्फेट जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है ना, तो 4 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं ए, टी, जी, सी किसमें? डीएनए में। तो हमें 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड, इन 4 तरह के नाइट्रोजन बेस से 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं इन डीएनए को सिंथेसिस करने के लिए। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं DATP, DTTP, ठीक है, DGTP एंड DCTP। अब आप फुल फॉर्म आप बताएंगे कि क्या इसका फुल फॉर्म है। देखिए DATP, डीऑक्सीराइबो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, भाई एडेनिन से बना एडेनोसिन। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो एडेनिन तक क्या हो गया? ये सॉरी डीऑक्सीराइबो एडेनोसिन तक क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड हो गया, और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ दिया तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो डीऑक्सीराइबो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सीराइबो साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पे प्यूरिन पिरिमिडीन कौन कौन से हैं? प्यूरिन कौन से होते हैं इसको आप याद करने की ट्रिक है, AG से याद करते हैं। AG क्या होती है? प्यूरिन। AG फॉर आग, तो AG से आप याद कर सकते हैं आग। आग कैसी लगानी है? हमेशा पूरी, आधी अधूरी नहीं लगानी भाई, पूरी लगानी। तो AG क्या अपने? प्यूरिन है। तो एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन है, तो एडेनिन से बना एडेनोसिन, ग्वानिन से बना गुआनोसिन। अब यहाँ पे T और C क्या है? पिरिमिडीन है। तो पिरिमिडीन है तो नाम से आपको पता चलने जाएगा, नाम से आपको पता लगेगा। डीऑक्सीराइबो थाइमिडीन, पिरिमिडीन है ना तो थाइमिडीन हो जाएगा, थाइमीन से थाइमिडीन एंड साइटोसिन से साइटिडीन, तो डीऑक्सीराइबो साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये इनके शॉर्ट फॉर्म है, आपको बस ज़्यादा डिटेल में जानी, बस जस्ट ये पता होना चाहिए कि 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर्ड होंगे डीएनए के पॉलीमराइजेशन के लिए, कि हम मीडियम में हम प्रोवाइड करा देंगे। अब इसका ही पॉलीमर बनाते हुए, इसी की चेन बनाते हुए, कड़ी बनाते हुए हम क्या बनाएंगे? डीएनए का सिंथेसिस करेंगे इन विट्रो। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पहली रिक्वायरमेंट हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हम पढ़ रहे हैं रिक्वायरमेंट्स। हम पढ़ रहे हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या जरूरत होगी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? DNTPs की रिक्वायरमेंट मतलब न्यूक्लियोटाइड की रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? ये तो न्यूक्लियोटाइड तो हो गए, अब सेकेंड रिक्वायरमेंट होगी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, जो ये चेन बनाने में हेल्प करेगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी हमें। अब यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। क्यों यूज कर रहे हैं टैग पॉलीमरेज? क्योंकि पीसीआर टेक्निक में क्या होता है कि जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, मतलब डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई जाता है। टेम्परेचर हाई जाने का रीज़न अभी अपन आगे देखेंगे। तो उस हाई टेम्परेचर पे भी डीएनए पॉलीमरेज टिकना चाहिए, हमें ऐसा डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करना है। तो वो डीएनए पॉलीमरेज कौन सा है? टैग पॉलीमरेज, जो कि किससे ऑब्टेन होता है? एक आर्की बैक्टीरिया है जो ऑलरेडी गर्म स्थानों पे रहते हैं, है ना। आर्की बैक्टीरिया है, थर्मोफिलस बैक्टीरिया बोलते हैं, जो ऑलरेडी हीट स्प्रिंग्स में रहते हैं। उससे ऑब्टेन कर लाए हम कि भाई वो इतने हाई टेम्परेचर पर रह रहा है, उसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्टेबल है, तो उससे हम निकाल रहा है डीएनए पॉलीमरेज और उसको नाम दे दिया टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज भी उस बैक्टीरिया के नाम से ही डिराइव हुआ है जिससे इसको हम निकाल के लाए हैं। तो टी स्टैंड फॉर थर्मस, एनसीईआरटी मेंशन है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। एंड AQ स्टैंड फॉर एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस
बैक्टीरिया से हमने टेक पॉलीमरेज एंजाइम ऑब्टेन किया जो कि कैसा है, हीट स्टेबल है, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है, डिग्रेड नहीं होगा, हीट स्टेबल पॉलीमरेज है। तो पहली रिक्वायरमेंट न्यूक्लियोटाइड, दूसरी रिक्वायरमेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब तीसरी रिक्वायरमेंट है कि जब ये जो चेन बनाने की कड़ी स्टार्ट होती है ना, जब पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होता है तो एक स्टार्ट करने के लिए एक प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्राइमर के पास क्या होता है, प्राइमर के पास एक फ्री OH ग्रुप होता है और फ्री OH ग्रुप जरूरी होता है पॉलीमराइजेशन या फिर डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए की जो चेन जब सिंथेसिस होती है तो उसमें स्टार्ट कराने के लिए OH ग्रुप जरूरी होता है जो कि प्राइमर के पास होता है। तो इसमें हमको 2 सेट्स ऑफ प्राइमर लगते हैं, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। प्राइमर क्या है, प्राइमर कुछ नहीं है, प्राइमर जस्ट एक डीएनए का सीक्वेंस है, स्मॉल सीक्वेंस। एनसीईआरटी इसके लिए वर्ड लिखती है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब बोले तो क्या, कुछ नहीं, जस्ट 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड, 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, छोटा सा डीएनए का सेगमेंट होता है, फ्रेगमेंट होता है ना, 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। इसलिए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड वर्ड क्यों है, क्योंकि वो छोटा सा फ्रेगमेंट है डीएनए का जो कि प्राइमर की तरह एक्ट करेगा और इस डीएनए एम्प्लीफिकेशन या फिर पीसीआर को स्टार्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो 2 सेट्स ऑफ प्राइमर चाहिए जो कि एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, और डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, और क्या चाहिए अपन को, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए और 2 सेट्स ऑफ प्राइमर चाहिए। अब अपन 1 बाय 1 देखते हैं कि ये पीसीआर में जो 3 चेन रिएक्शंस होती हैं वो हम 1 बाय 1 देखते हैं कि वो क्या है। पीसीआर, ठीक, फर्स्ट ये हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं तो दोनों में एक साथ हो जाएगा अपना, ठीक है। अब हम स्टेप्स, ठीक, फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन। अब हमने क्या किया, सारी रिक्वायरमेंट एक ट्यूब में डाल दी, हमने न्यूक्लियोटाइड डाल दिया, डीएनए पॉलीमरेज डाल दिया, प्राइमर डाल दिया, ठीक है, और उसको मशीन में लगा दिया। पीसीआर मशीन में एप एंड ड्रॉप ट्यूब होती है, एक ट्यूब होती है, उसमें सारी रिक्वायरमेंट देके उसको पीसीआर मशीन में फिट कर दिया और मशीन को ऑन कर दिया। अब मशीन पहला स्टेप क्या करेगी, मशीन ऑटोमेटेड है, हमको कुछ नहीं करना, मशीन अपने आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा करेगी और प्रोसेस को चलाएगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डीनेचुरेशन। अब यहाँ पे जो हमने डीएनए डाला, अच्छा एक रिक्वायरमेंट में एक चीज़ जो कि मतलब अंडरस्टूड है, रिक्वायरमेंट में एक चीज़ अपन ने और वहाँ पे लिखनी थी कि डीएनए चाहिए, मतलब जिसकी कॉपी बनाना वो तो चाहिए ना भाई, तो वो क्या आएगा, अपना डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए था जिसकी हमें मल्टीपल कॉपी बनानी है, वो डीएनए भी चाहिए। तो वो डीएनए किसके तरह काम करेगा, टेम्पलेट की तरह काम करेगा, मतलब उसी डीएनए के जब 2 स्ट्रैंड हम तोड़ेंगे और इस स्ट्रैंड में नया पॉलीमर बनाएंगे और इस स्ट्रैंड में नया डीएनए सिंथेसिस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले होगा डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन स्टेप में क्या होता है, जो हमारा जो डीएनए था जिसकी हमें कॉपी बनानी है, ठीक, ये हमने मान लिया 5' 3' एंड 3' एंड 5', ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिजायर्ड जीन था जिसकी हमें मल्टीपल कॉपी बनानी है। तो जब पीसीआर मशीन में जब हमने स्टार्ट करेंगे तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में कुछ नहीं होगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, 2 डीएनए के जो स्ट्रैंड है, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं ये ब्रेक होना स्टार्ट होंगे। भाई ब्रेक क्यों होंगे, ब्रेक होंगे क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे टेम्परेचर थोड़ा हाई जाएगा। टेम्परेचर कितना जाएगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 94 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो उससे डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, डीएनए के बोथ स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे दोनों के, ठीक है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, ठीक है। ये हमने लिख दिया 5', 3' एंड 5', ठीक। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड breaks due to elevated temperature। कितना एलिवेटेड टेम्परेचर, 94 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ताकि ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएं।
अब हम क्यों ऐसा हमारा डीनेचुरेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि इस स्ट्रैंड में हम नया सिंथेसिस कर सकें, पॉलीमराइजेशन कर सकें न्यूक्लियोटाइड का, और अलग डीएनए बना सके, और इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह यूज़ करके अलग डीएनए बना सकें। ठीक है, तो ये हो गया अपना डीनेचुरेशन स्टेप। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप इज एनीलिंग। एनीलिंग मतलब क्या होता है, जोड़ना, कुछ चीज़ को जोड़ेंगे हम यहाँ पे, एनीलिंग। तो एनीलिंग में हम क्या करेंगे, एनीलिंग स्टेप में, ये तो पहली स्टेप हो गई अपनी। अब सेकंड स्टेप एनीलिंग में क्या करेंगे कि हम टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करेंगे, क्योंकि हमें अब क्या करना है, प्राइमर को जोड़ना है। प्राइमर को जोड़ने के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि नए हाइड्रोजन बॉन्ड हमको बनाने हैं। तो कितना टेम्परेचर रहता है एनीलिंग स्टेप में, 54 डिग्री सेल्सियस तक ये मशीन अपने आप करेगी। ठीक है, इसमें एनीलिंग में क्या होगा, प्राइमर एडिशन होगा, एडिशन ऑफ प्राइमर, वो अपने आप जाएगा प्राइमर, एडिशन ऑफ प्राइमर। अच्छा, प्राइमर की एक खास बात और है कि जो प्राइमर रहता है ना, वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज रहता है, मतलब वो सिंथेसिस करके मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो जो प्राइमर है ना, वो जो इस डीएनए स्ट्रैंड का जो 3' एंड है, 3' एंड है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, 3' एंड के कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। मतलब 3' एंड पे जाके ये जुड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रहती है, मतलब इसके पास ऐसे बेसेस अवेलेबल है जो ऑटोमेटिकली जाके 3' एंड पे जुड़ेंगे। इसका भी सिग्निफिकेंस है कि 3' एंड पे क्यों जुड़ेंगे, वो भी अपन देखते हैं। तो एडिशन ऑफ प्राइमर होगा जो कि 3' एंड के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब 3' एंड पे जाके जुड़ेगा। किसके, जो टेम्पलेट अलग अलग जो टेम्पलेट स्ट्रैंड बनी है डीएनए के आफ्टर डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। ठीक, तो एनीलिंग होगा 54 डिग्री पे, और इसमें क्या होता है एनीलिंग स्टेप में, एनीलिंग मतलब होता है जोड़ना, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, प्राइमर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे, आप आगे बढ़ते हैं तो ये दोनों डीएनए की स्ट्रैंड बना देते हैं हम। यहाँ पे हमने लिख दिया 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। अब यहाँ पे जोड़ दो भाई क्या, प्राइमर, सॉरी यहाँ नहीं जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, 3' एंड पे, अभी लिखा था ना 3' एंड पे जुड़ेगा। यहाँ पे जोड़ दिया हमने प्राइमर, 3' एंड पे जोड़ दिया, यहाँ पे भी 3 प्राइम पे जाके क्या जोड़ दिया, प्राइमर। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कारण ये इससे जुड़ जाएगा जाके। अब 3 पे क्यों जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन होता है, या नया डीएनए सिंथेसिस का रेप्लिकेशन का जो डायरेक्शन होता है, वो क्या होता है, 5' से 3' की तरफ, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। तो जब ये 3 है, तो नए जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज हो रहा है, उसका अपने आप एंड क्या हो जाएगा, 5 प्राइम हो जाएगा। ठीक है, और ये अपने आप बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, 3 प्राइम। ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 5, और ये बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, 3 प्राइम। तो देखिए नया जो सिंथेसिस का डायरेक्शन होगा ना, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, इस तरफ होगा नीचे वाली स्ट्रैंड में। ठीक, और ऊपर वाली स्ट्रैंड में भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस तरफ नया सिंथेसिस होगा, किसका, डीएनए का। तो पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पे होती है, इसलिए 3 प्राइम पे ही आके प्राइमर जुड़ता है। ठीक है ना। अब इसलिए मैंने लिखा था पहले कि कितने सेट ऑफ प्राइमर की रिक्वायरमेंट है, 2 सेट ऑफ प्राइमर। 2 सेट आप देख सकते हैं, एक सेट यहाँ यूज होगा, एक सेट यहाँ यूज होगा। तभी एक से जो 2 डीएनए के, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 साइकिल, जब 2 स्ट्रैंड अलग होंगे या जो 2 नए डीएनए बनेंगे, तो 2 नए डीएनए बनाने के लिए 2 सेट ऑफ प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब क्या हुआ, डीनेचुरेशन हुआ। ठीक है, अभी तक क्या देखा हमने, डीनेचुरेशन हुआ, और इस स्ट्रैंड में आके क्या जुड़ चुका है, प्राइमर। अब थर्ड और लास्ट स्टेप ऑफ पीसीआर हम देखेंगे, दैट इज एनीलिंग, सॉरी डीनेचुरेशन, एनीलिंग। अब सबसे लास्ट स्टेप होगा, जो कि मेन जहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का यूज होगा, दैट इज एक्सटेंशन। इसी में होगा एम्प्लीफिकेशन, एक्सटेंशन। ठीक है, तो एक्सटेंशन में किसका यूज होगा, टैग पॉलीमरेज का। इसमें डीएनए पॉलीमरेज यूज होगा, कौन सा, टैग पॉलीमरेज। और हमने पहले ही देखा था कि यहाँ पे हम जो डीएनए पॉलीमरेज यूज़ कर रहे हैं वो टैग पॉलीमरेज है, जो कि किस टेम्परेचर पे अच्छे से काम करता है, 72 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जो साइकिल होगी वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे रन करेगी, 72 डिग्री। अब पहले पीसीआर का जो टेम्परेचर था डीनेचुरेशन में रहता है 94 डिग्री, फिर टेम्परेचर थोड़ा कम करना, ये टेम्परेचर बढ़ाते हैं स्ट्रैंड को ब्रेक करने के लिए, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए, फिर हल्का टेम्परेचर कम करते हैं ताकि प्राइमर जुड़ पाए, उसके बाद फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है ताकि टैग पॉलीमरेज अच्छे से काम कर पाए, क्योंकि उसको आदत ही है इतने हाई टेम्परेचर पे काम करने की। और ये पॉलीमरेज क्या करेगा, अभी कुछ नहीं करेगा, यहाँ तक तो प्राइमर ने स्टार्ट करने का काम दे दिया। अब मैंने क्या बोला था, प्राइमर काम क्या होता है, 3' एंड के प्राइमर के पास पे जो
प्राइमर का जो 3' एंड होता है उसके पास फ्री OH ग्रुप होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट होते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए, नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए, और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता जाएगा और ये इसका जो पॉलीमर बनेगा न्यूक्लियोटाइड का वही तो क्या है, DNA है। तो जो 3' एंड है प्राइमर का, यहाँ पे फ्री OH है, ये 3' एंड है या फ्री OH है, तो जो नया न्यूक्लियोटाइड आएगा इस 3' में जुड़ता जाएगा, फिर नया न्यूक्लियोटाइड आएगा 3' में जुड़ता जाएगा और नया स्ट्रैंड इस तरफ बनेगा और सेम एप्लीकेबल होगा ऊपर वाले स्ट्रैंड के लिए। वो दोनों अपोजिटली सिंथेसाइज होते जाएंगे, दोनों अपोजिटली सिंथेसाइज होते जाएंगे। ठीक है प्रवीण, ये ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एक्सटेंशन तो हो गया था, ठीक है। अब एक्सटेंशन को हम लास्ट स्टेप जो है अपना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, तो एक्सटेंशन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक्सटेंशन ये अपना दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गई थी डीनेचुरेशन में, अब प्राइमर जुड़ चुका था दोनों एंड पे, ठीक है ना। बस एक्सटेंशन होता जाएगा, ये यहाँ से पॉलीमराइजेशन होगा, यहाँ से पॉलीमराइजेशन होगा। अब फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा आफ्टर, और यहाँ पे किसका यूज़ होगा, टैग पॉलीमरेज का। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना 94 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 72 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना 72 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये टेम्परेचर सुटेबल है किसके लिए, टैग पॉलीमरेज को काम करने के लिए। तो जब हमने न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड किए थे तो ये पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे आएगा और एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाएगा और नई चेन बनाता जाएगा, ठीक है ना। ये 3' ये 5', ठीक। बस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस 1 साइकिल यहाँ आके एक साइकिल कंप्लीट होती है और इसके बाद 1 से 2 DNA के स्ट्रैंड बन जाते हैं। हमने एक फ्रैगमेंट लिया था, उससे हमको 2 फ्रैगमेंट ऑब्टेन हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं 5 3 3 5 5 3 3 एंड 5, ठीक है ना। यहाँ पे हुआ, ठीक है, 5' to 3' नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। तो ये थे 3 स्टेप PCR के, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। नीट में क्वेश्चन आता है इनके सीक्वेंस का, तो डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन यही सीक्वेंस रहता है प्रोसेस का PCR के, और इसी के साथ ये PCR टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक यू।